परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गणाचार्य विराग सागर गुरुदेवी की। परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य वनिक विनम्र सागर गुरुदेवी की। द्वादशांग जनवाणी माता की। तो महास्वामी श्रावकाचार्य में कल हमने देव और धर्म के स्वरूप को समझा था। आज गुरु का स्वरूप समझते हैं कि क्या गुरुओं का स्वरूप हुआ करता है और कैसे गुरुओं को हमें मानना चाहिए, किन के प्रति श्रद्धान रखना चाहिए, वो आज हम यहाँ समझते हैं। महाव्रतान्वितास्तत्व ज्ञानाधिष्ठित मानसा धर्मोपदेश का प्राणी पात्रास्ते गुरुवो मतः। तो यहाँ कहा जा रहा है महाव्रतान्विताः, जो महाव्रतों से सहित होते हैं, जिनका मन तत्व ज्ञान अधिष्ठित, जिनके मन में तत्व ज्ञान निरंतर भरपूर भरा रहता है, सदा जो तत्व ज्ञान से भरपूर रहते हैं, धर्मोपदेशका, और जो धर्म के मुख्य उपदेशक माने जाते हैं, तथा जो परम दिगंबर पाणी पात्र प्रतारास्ते, जो पाणी पात्र में ही आहार लेने वाले हैं, ऐसे आचार्य ही हमारे गुरु कहलाते हैं। ऐसे मुनराज जो महाव्रतों धारण करते हैं, जिनका मन निरंतर तत्व ज्ञान में लीन रहता है, और जो धर्मों का उपदेश देते हैं, पाणी पात्र में ही कर पात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं, वही हमारे गुरु कहते हैं। और ये गुरुओं का आचार व्यवहार कैसा होता है, तो अगली गाथा बता रहे हैं। तो गुरुओं का स्वरूप समझा हमने। गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं? 5 महाव्रतधारी, पाणी पात्र आहारी, है ना, पाणी पात्र में आहार करने वाले, और तत्व ज्ञान में निरंतर लीन रहने वाले, जो निरंतर ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्यते। तो ज्ञान ध्यान में निरंतर जो रखते हैं वही तपस्वी कहलाते हैं। तो ऐसे मुनराज ही प्रशस्त गुरु कहे जाते हैं। और उन आचार्यों के बारे में बता रहे हैं कि उनका क्या चारित्र होता है। तो पंचाचार विचाराज्ञा शांता जित परिसह तैव गुरुवो ग्रंथैर मुक्ता वायै रिवांतरै। तो जो गुरु पंचाचार कौन कौन से होते हैं? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन 5 प्रकार के आचारों को पालन करने में निपुण हैं, खुद करते हैं और दूसरों से पालन कराते हैं। तो करने और पालन कराने में निपुण हैं, अत्यंत शांत व विषय कषायों से सर्वदा रहित हैं, जो सदैव शांत रहते हैं, अपने परिणामों को बिल्कुल समता भाव के साथ रखते हैं, और जो विषय कषायों से अर्थात इंद्रिय विषयों के विषयों में आसक्त नहीं हैं, उससे सर्वथा रहित हैं, जो समस्त परिसों को जीतने वाले हैं, परिसों को समता भाव से सहन किया करते हैं, अंतरंग बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह से सर्वथा रहित हैं। ऐसे दिगंबर साधु ही परम गुरु कहे जाते हैं। तो ऐसे साधु परम गुरु हैं, जिनके अंतरंग में इस प्रकार के पंचाचार का पालन करते हैं और परिग्रहों से रहित हैं। परिग्रह क्या होता है? मूर्छा परिग्रह। तो जो हमारे अंतरंग की आसक्ति है वो परिग्रह है, वस्तु का होना परिग्रह नहीं है। आसक्ति उस वस्तु में होना परिग्रह है, चाहे वस्तु आपके पास हो या ना हो। यदि आपके पास वस्तु नहीं है लेकिन उसके प्रति आसक्ति है, चाह है, तो वो परिग्रह है। तो इसीलिए हमें समझना है कि साधु के पास हमें दिखता तो है कि ये किताब भी है, ऐसा भी वैसा भी, लेकिन मूर्छा किस में बैठी हुई है, आसक्ति किस में बैठी हुई है। यदि आसक्ति है इन सब चीज़ों में तो उनका भी ये परिग्रह, और आसक्ति नहीं है तो बहुत कुछ होने पर भी कुछ भी उनका नहीं है। तो इस प्रकार परिग्रह समझना चाहिए कि जो निरंतर शांत परिणाम रखने वाले हैं, इंद्रिय विषयों से आशाओं से रहित हैं, और अपने परिसरों को जीतने वाले हैं, समता सहन करने वाले हैं, ऐसे दिगंबर साधु ही परम गुरु कहे जाते हैं। अन्य साधु हम देखते हैं अभी चल रहा है ना, हाँ, तो वहाँ पर किस किस प्रकार से कैसे कैसे दृश्य देखने में आते हैं, कैसे कैसे, और फिर भी पूज रहे हैं, फिर भी जय जयकार हो रही है। तो एक काल का ही प्रभाव है कि इस पंचम काल में भी अन्य
पाखंडी साधुओं को भी निर्घंत साधु के समान सम्मान और उनका यशगान होगा। ये स्वप्न देखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वो स्वप्न साकार हो रहा है कि जो शराब पीते हैं, चरस, भांग, गांजा, सब है ना, सब तो व्यसनों में लिप्त हैं। तो इस प्रकार फिर भी सबके द्वारा कितनी जय जयकार के पात्र बन रहे हैं। तो ये सब काल का प्रभाव है। तो ऐसे परिग्रह सहित, सप्त व्यसनों से सहित साधुओं को हम साधु स्वीकार नहीं करते। हम सच्चे परम दिगंबर शांत स्वभाव वाले, करुणावान, दयावान और जिनके अंतरंग में समता रस होता है, परीसों को जीतने वाले हैं, परीसों से हारने वाले नहीं हैं। ऐसे परम दिगंबर साधु ही हमारे सच्चे परम साधु कहे जाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ बड़ा है। जो गुण व चारित्र आदि से बड़े हैं वे ही गुरु हैं। तो जो गुण से मतलब गुणों में श्रेष्ठ हैं, वह माने उम्र होती है, चारित्र और जिनका चारित्र से श्रेष्ठ हैं, आदि से जो बड़े हैं वे गुरु कहलाते हैं। गुरु के अनेक भेद हैं। धर्म गुरु, दीक्षा गुरु, गृहस्थ दीक्षा गुरु, माता पिता गुरु, विद्या गुरु, सत्ता गुरु, द्रव्य गुरु आदि। ये सब क्या हैं? गुरु के भेद बताए। अब इनकी परिभाषा बताते हैं। 28 मूल गुण के धारक मुनि धर्म गुरु हैं। तो जो 28 मूल गुण के धारक हैं, जो अपने जिनागम के अनुसार परिचर्या करते हैं, पालन करते हैं, समस्त परीसों को सहन करते हैं, वो धर्म गुरु हैं। 36 मूल गुणों के धारक आचार्य दीक्षा गुरु हैं। जो 36 मूल गुण के धारक हैं, जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा दीक्षा को सलाह, वे दीक्षा गुरु हैं। गृहस्थ धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले, प्रायश्चित देने वाले, समस्त संबंधी धर्म संबंधी समस्त क्रियाकांड कराने वाले और श्रावक धर्म की व्यवस्था करने वाले गृहस्थाचार्य गृहस्थ गुरु है। तो ये गृहस्थ गुरु कौन है? ये प्रतिष्ठाचार्य जो आदि होते हैं ना, तो जो पूरे घर के धर्म की शिक्षा भी देते हैं और क्रियाएं भी करवाते हैं, विधान आदि करवाते हैं, धर्म संबंधी सारा समस्त क्रियाकांड पंच कल्याण कराने वाले, ये श्रावक धर्म की व्यवस्था बताने वाले, है ना। तो ये सब क्या है? गृहस्थाचार गृहस्थ गुरु कहलाते हैं। पालन पोषण करने वाले माता पिता गुरु हैं। विद्या पढ़ाने वाले विद्या गुरु हैं। राजा आदि अधिकारी वर्ग सत्ता गुरु है। धनी व्यक्ति द्रव्य गुरु है। तो ऐसा रत्नत्रय धारण करने वाले संयमी संयम गुरु हैं। इस प्रकार गुरु के अनेक भेद हैं। इन गुरुओं का यथायोग्य आदर सत्कार करना गृहस्थों का कर्तव्य है। तो ये अलग से यहाँ पर टीका की गई है इस चीज़ की, कि वैसे मुख्य रूप से हमारे जीवन में गुरु कौन है? जो परीसों को सहन करते हैं, समता 28 गुणों का पालन करते हैं, समता से रहते हैं, शांत भाव से सहते हैं, तपस्वी हैं और दिगंबर हैं। ऐसे साधु ही हमारे परम सच्चे गुरु कहे जाते हैं। धनी आदमी से यहाँ पर द्रव्य गुरु कहा गया है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति हमें धन देकर धर्म से जोड़ रहा है, या धन देकर हमारी आजीविका चला रहा है, हमारे गृहस्थ जीवन को संवार रहा है, इस अपेक्षा से उसे वहाँ पर धनी व्यक्ति को भी द्रव्य गुरु कहा है। तो ये व्यक्ति है ना, जिसके क्या, तो ये सब अपेक्षाओं से समझना है। इस सामान्य लोगों के लिए कहा है। ये सामान्य लोग जिनकी नौकरी करते हैं, जिनके अंडर में रहते हैं, उनसे उनकी आजीविका चल रही है, उनसे उनका घर परिवार चल रहा है, तो वो उनके लिए पहले आदरणीय है। तो यहाँ पर इसलिए उनको धनी वाले व्यक्ति को द्रव्य गुरु कह दिया कि जो उसको द्रव्य देकर उसका पालन पोषण उसका कर रहा है, वो धनी द्रव्य गुरु है। इस अपेक्षा से समझना चाहिए। ठीक है। आगे अगली गाथा में बाह्य परिग्रह के बारे में बताते हैं कि बाह्य परिग्रह कौन कौन से हैं, और उनसे रहित होने पर, जो बाह्य परिग्रहों से और अंतरंग परिग्रहों से रहित हैं, वे ही सच्चे साधु हैं। क्षेत्रम वास्तु धनम धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम आसनम शयनम कुप्यम भांडम चेति बहिर्दश। तो यहाँ कह रहे हैं क्षेत्रम माने पृथ्वी,
खेत, है ना। वास्तु माने मकान, धन धान्य, द्विपद माने क्या होता है द्विपद, दो पैर वाले, असीदास, चतुष्पद माने चार पैर वाले, गाय बैल घोड़ा। तो पृथ्वी खेत गांव आदि को छित्र कहते हैं, महल मकान आदि को वास्तु कहते हैं, सोना चांदी जवाहरात आदि को धन कहते हैं, गेहूं जौ चावल आदि को धान्य कहते हैं, स्त्री दास दास दासी दास आदि को द्विपद कहलाते हैं, घोड़ा गाय भैंस आदि चतुष्पद हैं, सिंहासन गद्दी पाटा आदि आसन हैं, पलंग खाट बिछौना आदि सह हैं, वस्त्रों को कुप्प कहते हैं और बर्तनों को भांड कहते हैं। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। तो बाह्य परिग्रहों से जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं, इनसे रहित होते हैं, इसमें मूर्छा नहीं रखते हैं, वह दिगंबर साधु होते हैं। ये बाह्य परिग्रह की बात है, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों से रहित। अलग आए हैं उसमें 10 ही नहीं, हम बता रहे ना। उसमें क्या है, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण धन दान, दासीदास, दासीदास में द्विपद आ गए ना, दासीदास कुप भांड। तो वहां पर दासी और दास को अलग अलग गिन लिया है, दासी को और दास को अलग अलग गिन लिया। जबकि वहां दासी में स्त्रियां भी आ गई कि एक व्यक्ति कितनी शादी कर सकता है, कितनी स्त्रियां रख सकता है, तो वो भी उसका परिग्रह है। ज़्यादा शादी करेगा, ज़्यादा स्त्रियों को रखेगा तो ज़्यादा परिग्रह बढ़ेगा। तो वहाँ पर दासी में स्त्रियों को, दास में सभी नौकर चाकर आ जाएंगे। तो वो इस प्रकार समझना चाहिए। ये द्विपद में, ये द्विपद आगे। चतुष्पद में वहाँ पर धान्य में लिया है, जो धान्य है ना, नहीं धन में, धन में, हाँ धान तो अनाज हो गया, धन में, धन में गाय बैल घोड़ा गाड़ी, ये धन में लिया है। और हिरण्य सुवर्ण अलग से कह दिया है, हिरण्य सुवर्ण अलग से कह दिया, और धन में इनको ले लिया है, तो चतुष्पद को। ठीक है, समझ में आ गया। बस यहाँ पर ये अलग से कर दिए, यहाँ पर ये अलग से लिख दिए आसन और शयन, यहाँ पर ये अलग से परिग्रह बता दिए। आसन जो बैठने की चीज़ें हैं वो आसन है, शयन करने की चीज़ें, शयन के पलंग खाट बिछौना आदि शयन की चीज़ें हैं। और आसन क्या है, सिंहासन गद्दी पाटा, ये सब आसन है। तो ये जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा परिग्रह। तो इस प्रकार, हाँ क्या, हाँ, तो ये सब यहाँ पर 2 परिग्रहों को अलग से बता दिया है। बाकी सब तो तत्वसूत्र मुझे बतलाए वही है, हाँ, लेकिन तत्वसूत्र में जो आसन शयन उसी के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत, ये कुप माने वस्त्रों में आ गया, और भांड बर्तनों में, और आपके धन धान्य सब उसमें आ जाता है, धन में, है ना। तो कुप में वस्त्रों में सब बिछौना आदि सब आ जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ अलग से उसका भेद करके बतलाया है। ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह को जो छोड़ते हैं, और अंतरंग परिग्रह कौन से होते हैं बताते हैं। मिथ्यात्व वेदरागश्च द्वेषो हास्यादयोस्ततः क्रोधादयश्च विज्ञेया आभ्यंतर परिग्रह। तो यहाँ पर 14 अंतरंग परिग्रह हैं। मिथ्यात्व, वेद कितने होते हैं, 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 वेद होते हैं। और राग द्वेष हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा क्रोध मान माया लोभ, ये 14 अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। अर्थात क्या 9 कसाय, अरे वो प्रमाद में है, कहने हम बता रहे हैं। 9 कसाय, 9 कसाय, 4 कसाय और 1 मिथ्यात्व, ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। तो ये कहते नहीं है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी। तो मुनराज इन 24 परिग्रह के भेदों को शक्ति सहा त्याग करते हैं, पूर्ण अपनी शक्ति लगाते हैं कि अपने जीवन में निरंतर इन 24 परिग्रहों से रहित रहें, और अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वह अपनी चर्या का पालन करते हैं।
आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जो आसन और शयन की चीज़ें बतलाई हैं वो दिखाई देती हैं। चटाई पाटे होते हैं मनोराजों के पास, क्योंकि अब बिहार कर रहे हैं। अब बिहार में कहीं गांव में रुकना है, स्कूल में रुकना है, तो वहाँ तो समाज नहीं है, तो पाटे चाहिए। तो अब क्या करें, समाज लेके पहुँचे वहाँ, तब तक वो कहाँ बैठेंगे, है ना। जब तक वहाँ माँ लेके पहुँचेगी, घंटे भर लगाएगी, 2 घंटे भर, वो समाज के आदमी को टाइम नहीं है, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी दुकान पे हैं, अभी आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तक क्या होगा। तो इसलिए समाज के लोगों ने, श्रेष्ठी लोगों ने व्यवस्था बनाई कि महाराज जी आप अपने साथ कुछ पार्ट रख लो कि आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर उपयोग करना। तो उन्होंने श्रावकों की व्यवस्था बनाई गई है। और वो फिर कहने में आता है कि हमारे साथ इतने सारे पार्ट है, हमारे साथ इतने सारे जी। दिया किसने, दिया किसने, श्रावक। क्यों? क्योंकि उसे भागना ना पड़े, उसे बार बार दौड़ नहीं लगानी पड़े। उसने अपनी सुविधा के लिए साधुओं को ये दे दिया कि तो आप तुम रख लो ये, मैं बार बार मत बुलाओ, है ना, आप ही रख लो। तो ये है, अब परिग्रह वो तब होगा जब उसमें मूर्छा होगी, है ना। अब मूर्छा नहीं है, लेकिन वहाँ आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, इसीलिए उसका उपयोग है। मूर्छा नहीं है उसमें कि उसे अगर कोई पाटा ले जाता है तो ले जाए, तुम लोग फिर दूसरा ला के दोगे, हमें क्या जा रहा है। तो क्योंकि व्यवस्था आप लोगों की है, आप लोग ही लाते हो और आप लोग ही ले जाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर वर्तमान की अपेक्षा से देखा जाए तो आसन शयन की चीज़ें द्रव्य क्षेत्र काल आज ऐसे शयनन नहीं है, शक्ति नहीं है जो बिना उसके पाटे के, बिना आज चटाई के वर्तमान में बन पाए। सर्दियों में, गर्मियों में तो बन जाती सब, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में तो छत पे भी सो जाओ, ज़मीन पे भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में परेशानी होती है, क्योंकि अगर जरा सी ठंड लगती है बुखार आता है, पर सर हड्डियों में दर्द होने लगता है ना। आप लोग इतना सारा पहनते हो, स्वेटर फोटर यानी क्या क्या पहनते हो, है ना, जैकेट सब, फिर भी ठंड लगती है, फिर भी हीटर जलाते हो, फिर भी आग लगाते हो, तापते हो, सब कुछ करते हो, है ना। हाँ, हीटर, अग्नि से तापना है, अलाव जलाना है, सब कुछ करते हैं। सब कुछ पहनने के बावजूद भी ठंड लगती है। तो अब पहले जंगल में क्यों होती थी? जंगलों में इसीलिए होती थी कि पहले का शयनन मजबूत हुआ करता था। आज वर्तमान में आचार्यों की आज्ञा नहीं है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि पंचम काल के मुनराजों को धर्मशाला और मंदिरों में ही निवास करना है ना। तो लिखा है तो उसका पालन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले के साधु जंगलों में ही रहते थे, ऐसा नहीं है। पहले के साधु मंदिरों में भी रहते थे। आप शास्त्रों का अध्ययन करो, तो शास्त्रों का अध्ययन करोगे प्रथमान योग का, तो उसमें आप पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा कि कोई व्यक्ति मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में वहां मुनराज पहले से विराजमान थे। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब वहां प्रथमान योग में साफ साफ लिखा है कि कहीं कहीं वहां पहले से विराजमान थे मंदिरों में। तो इसका मतलब क्या है कि पहले भी साधु मंदिरों में रहते थे। तो ये कई कई पुराणों में आया है। तो इसीलिए यही समझना चाहिए कि जो ज़्यादा श्रेष्ठ तप करने को उद्यम होते हैं वो जंगलों की ओर विहार करते थे, बाकी साधु सब मंदिरों में रहकर आराधना आदि किया करते थे, है ना। तो ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार 24 परिग्रह से रहित गुरु का स्वरूप होता है। जो ऐसे दिगंबर साधु होते हैं, अपने अंतरंग में इन परिग्रहों से मूर्छा को रहित होकर के यथाशक्ति अपने जीवन में चर्या का पालन करते हैं, वही श्रेष्ठ साधु हमारे दिगंबर गुरु ही हमारे गुरु हैं, वही परम गुरु हैं। उन्हीं का हमें नियम से यथा योग्य सत्कार आदर करना चाहिए, तभी हम समदृष्टि बन पाएंगे। हर किसी का नहीं, जो चाहे पात्र हो या कुपात्र हो, सब गुरु गुरु एक जैसे नहीं, ऐसा नहीं। हम गुणवान को पूछते हैं, गुणों को पूछते हैं। तो जहाँ दिगंबर साधु दिखें, जहाँ पर 28 मूल पालन करने वाले दिखें, वहीं पर हमें नमस्कार करना है। अन्य परिग्रही साधुओं को नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ से घिरे हुए को नहीं करना। देखना आप कभी भी, यदि कोई दिगंबर साधु भी है और यदि वो उस समय क्रोध कर रहा है, किसी पर गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, तो सामने कोई व्यक्ति आएगा तो उसमें नमस्तु नहीं करेगा,
वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा। और जब वो शांत हो जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, तब आगे फिर नमस्तु करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम गुणवान को नमस्तु करते हैं। अभी ये किस में है? अभी विभाव में है, कसाय में है, अभी गुणों में नहीं है। तो इसलिए वो चुपचाप देखता रहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, देखता रहेगा। जब वो शांत हो जाएंगे तब वो अंदर आएगा, फिर कहेगा। तो ये प्रवृत्ति हमारे गुणों की प्रति सजगता दिखाती है, गुणानुरागी हमें बनाती है। तो इसलिए हमें निरंतर गुणवान व्यक्ति को देखकर निरंतर हमें अपने जीवन में उनका आदर सत्कार श्रद्धान करना चाहिए। देव सास गुरु का स्वरूप समझकर हमें उन्हीं को ही स्वीकार करना चाहिए और किसी को नहीं। यही सम्यक दर्शन है। और इसके आगे बता रहे हैं, यथेष्ट भोजनाम भोग लालसा काम पीड़ता मिथ्योपदेश दातारो नातिर सुपर गुरुवो सताम। तो यहाँ कहा जा रहा है, जो इच्छानुसार भोजन करते हैं, जब चाहे तब खा लो, इच्छानुसार भोजन करते हैं, इच्छानुसार भोगो भोग के सेवन करने में और विषयों की लालसा में लगे रहते हैं। इच्छानुसार जो भी भोगो भोग करना है, भोग भोगने हैं, हमें वैसा बनाते हैं, हम जैसे करेंगे। वो कहते हैं सब ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, ईश्वर ने भोगने के लिए तो बनाया है, इसमें क्या दोष है, भोगना ही है हमें। तो ऐसा कहकर उसमें जो अपने इच्छानुसार भोगो भोग का सेवन करते हैं, इच्छानुसार जो चाहे वो खाते हैं। ये नहीं कि ये भक्ष है अभक्ष है, कोई भेद नहीं, जो मिल जाए वो खाते हैं। विषयों की लालसा में लगे रहते हैं, जो काम से पीड़ित रहते हैं, वासनाओं में आसक्त हैं, मिथ्या उपदेश देने वाले हैं। ऐसे कुगुरुओं को सज्जन पुरुष कभी गुरु नहीं मानते हैं। जो विषय कसायों की लालसा से रहित हैं और आरंभ परिग्रह से सर्वथा त्यागी हैं, ऐसे आत्मज्ञानी दिगंबर साधु ही गुरु कहलाते हैं। चिमटा जटा सीटा सौटा आदि रखने वाले, हिंसा और पाप की प्रवृत्ति करने वाले, हित अहित का विवेक से रहित मिथ्या साधु कभी गुरु नहीं कहला सकते। तो ये सच्चे स्वरूप का स्वरूप समझकर हमें अपने जीवन में किसको क्या मानना है, किसको कैसे सम्मान देना है, वो समझना चाहिए। आगे, सरागोपी देवश्चेद्रुदश्चा ब्रह्मचार्यपि कृपाहीनोपि धर्मस्य चेत कष्टम नष्टम हाहा जगत। तो यहाँ कहा जा रहा है, यदि स्त्री पुत्र शस्त्र आदि को रखने वाले रागी द्वेषी देव ही देव माने जाएंगे, तो ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले साधु ही गुरु माने जाएंगे, है ना, वही गुरु माने जाएंगे। क्योंकि देव हम किनको मान रहे हैं? जो स्त्री पुत्र शस्त्र आदि को रखने वाले रागी द्वेषी देव हैं, उनको हम देव मान रहे हैं, तो गुरु भी उनको ही मानने पड़ेंगे। वैसे ही जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अपने साथ स्त्री रखते हैं और दया धर्म से रहित हैं, तो वे ही हमारे गुरु मान जाएंगे। तो दया धर्म से रहित माना जाएगा, और धर्म भी कैसा, दया से रहित माना जाएगा। तो फिर कहना चाहिए कि ये सबसे बड़े दुख की बात है। हाँ, फिर तो इस जगत को नष्ट हुआ ही समझो। हा जगत, हा माने ये जगत नष्ट हुआ ही समझो। नष्टम हा जगत, क्योंकि जब रागी द्वेषी देवों को ही देव मान लिया जाए, स्त्री रखने वाले ब्रह्मचर्य पालन न करने वाले साधुओं को गुरु माना जाए, और दया से रहित धर्म को, जिसमें हवन में बलि दी जाए या अन्य तरीके से बलि दी जाए, और उसमें धर्म माना जाए कि हम तो धर्म कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। देखिए, मंदिरों को देखो, मंदिर बिल्डिंग्स हैं, तो हम तो सिर्फ हाँ शिल्प वास्तुकला की दृष्टि से देखने जा रहे हैं। हम वहाँ पर जाकर श्रद्धान पूर्वक नमोस्तु सिर आदि नहीं झुकाते हैं, तो वहाँ कोई दोष नहीं है। लेकिन हम तो शिल्पकला देखने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो जा रहे हैं वो, उन्हें क्या ज्ञान है? तो वो तो जाकर वही करेंगे जो यहाँ करते आए हैं, उन्हें तो पता नहीं है। तो इसीलिए मना करते हैं कि वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जाएंगे और हमारे साथ हमारे बच्चे आदि पड़ोसी जो भी हैं, उनको तो ज्ञान नहीं है। हमें तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको नहीं पता है, और वो तो करेंगे। तुम मना करोगे तो क्यों कर रहे हो मना? और वहाँ मंदिर में कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए
और फिर जाना है तो फिर अकेले से जाना चाहिए, ऐसे सबके साथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? तो आगे बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही देव होते हैं। वस्त्र, अलंकार, आयुध, वाहन आदि सामग्री धारण करने वाले कभी देव नहीं हो सकते। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित वीतराग दिगंबर साधु ही गुरु होते हैं। विषय कषायों में लीन आरंभ परिग्रह धारण करने वाले पाखंडी साधु कभी गुरु नहीं हो सकते। इसी प्रकार पाप क्रिया से रहित दया धर्म ही श्री जैन देव का कहा हुआ धर्म है। पशु वध आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देने वाला धर्म कभी यथार्थ धर्म नहीं हो सकता। ये सब देव धर्म और गुरु का यहाँ पर व्याख्यान हुआ। धर्म कहो या शास्त्र कहो, क्योंकि शास्त्र में जो कहा है वही तो धर्म है ना। तो यहाँ पर शास्त्र अर्थ ना लेकर क्या लिया है, धर्म अर्थ लिया है कि धर्म किस क्रिया में है, तो बता दिया है। ऐसे वहाँ बताया शास्त्रों में कौन से शास्त्र सही हैं, जिसमें सही कथन है, अहिंसा कथन है, वो शास्त्र हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। और जिसमें हिंसा कथन है वो शास्त्र हमारे लिए वंदनीय पूजनीय नहीं है। ऐसे ही जिस धर्म में अहिंसा का कथन है वो धर्म हमारे लिए वंदनीय है, जिसमें हिंसा कथन है वो हमारे लिए नहीं वंदनीय है। तो इस प्रकार यहाँ उमा स्वामी श्रावकाचार्य ने देव, धर्म और गुरु की व्याख्या की। अब आगे बता रहे हैं, एनेषु निश्चयो यस्य विद्यते सः पुनः पुमानिह सम्यक् दृष्टिरीति जेयो मिथ्या दृष्टि संशया। एषु निश्चया, ऊपर कहे हुए देव, धर्म और गुरु में जो दृढ़ सिद्धांत रखता है कि ऐसा ही गुरु का स्वरूप है, ऐसा ही देव का स्वरूप है, ऐसा ही धर्म का स्वरूप है, तो ऐसा दृढ़ सिद्धांत रखता है वही सम्य दृष्टि समझना चाहिए। और जो पुरुष इन यथार्थ देव शास्त्र गुरु में संशय रखता है उसे मिथ्या दृष्टि निश्चय से समझना चाहिए, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। तो इसीलिए हमें हाँ देखिए, आज्ञा विचय का जो धर्म ध्यान है उसका पालन करना और आज्ञा सम्यक्त का पालन करना, उसमें शक्ति अनुसार पूर्ण शक्ति को ना छुपाते हुए पालन करना है। तो हमारी जितनी शक्ति है, जितना जैसा जैन देव ने कहा है उस शक्ति के अनुसार करो, अगर नहीं करते हो तो वहाँ पर आज्ञा सम्यक्त नहीं है ना। और एक व्यक्ति को कहते हैं कि करना तो चारित्र हो गया, करना चारित्र हो गया, और उसको मानना, श्रद्धान करना कि हाँ यही ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। मान रहे हैं कि यही सही है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने मान लिया है कि यही सही है, तो अब आप जो सही माना है उस सही के लिए प्रयास तो करो। हाँ, तो कैसे आप मान लें कि हाँ आपने मान तो लिया कि यही सही है, कैसे मान लें आपसे? हाँ, धारणा में नहीं बैठा, बस ये स्वीकार कर लिया जैन भगवान ने कहा इसलिए यही सही है, हम ये स्वीकार तो करते हैं लेकिन हम करेंगे भी नहीं, तो ये किससे क्या मतलब है? तो वहाँ तो कहा जम सक्कई तम की रही, जम ना चक सक्कई तहेव सद्दैनम सद्दा मानो जीवो अजर अमर ठानम। तो जब शक्ति हो तब करो, शक्ति ना हो तो श्रद्धान करो कि यही सत्य है। जो श्रद्धान करता है वो अजर अमर पद को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर शक्ति है कि नहीं है कैसे पहचान करोगे? शक्ति है कि नहीं पहचान करने के लिए पहले करना पड़ेगा ना उस कार्य को। जब हम वो कार्य करेंगे और करने में सक्षम हो पाते हैं तो समझना शक्ति है, और किया और कर नहीं पा रहे हैं तो शक्ति नहीं है। इसलिए श्रद्धान करो कि हमने किया तो, प्रयास तो किया, लेकिन हम पर बनी नहीं, सदी नहीं, इसीलिए हम उससे कुछ कम कर रहे हैं, है ना, कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास हमारा वही है कि हम वहाँ तक पहुँचें। तो ये श्रद्धान है। ये नहीं कि एक पंडित जी ने ऐसे बोला था हमसे कि महाराज जी करना तो चारित्र हो जाएगा, और श्रद्धान का मतलब होता है स्वीकार करना। तो हमें स्वीकार तो वही है जो जैन भगवान ने कहा है, लेकिन
कर नहीं पा रहे, हम शक्ति नहीं है हमारी। तो हमने कहा तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें पता कैसे तुम्हारे पास शक्ति है कि नहीं है? पहले करके तो देखो, तुम करने में सक्षम होते तो शक्ति है, नहीं कर पा रहे तो शक्ति नहीं है। और किया है नहीं है, पहले से मुंह चलाने लगो कि हम तो शक्ति नहीं है, तो ये मायाचारी है। तो ये शक्ति को छुपाना है। तो इसीलिए हमें समझना है कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर ऐसा दृढ़ सिद्धांत रखना है कि उनका क्या स्वरूप है, उन्हीं को हमें मानना है। किसी लोभ लालच में आकर किसी प्रकार से हमें भटकना नहीं है। भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेव आगम लिंगनाम प्रमाणम विनयम चैव न च कुर्यु शुद्ध दृष्टया। तो चाहे भय के वश होकर, आशा के वश होकर, विषय आशा, भय आशा, स्नेह के वश होकर, या लोभ के वश होकर, किसी के वश होकर भी प्रणाम नहीं करता, न विनय करता, न चकुर्यु शुद्ध दृष्टया, जो शुद्ध समदृष्टि है वो कभी भी कुदेव आगम लिंगनाम, न कुदेवों को, न कोई कुआगम को, न को लिंग मतलब को गुरुओं को कभी भी प्रणाम विनय नहीं करता है। भय आशा इसने लोभ के बस होकर, क्योंकि इन चार के बस होकर ही करते हैं हम। हमारे अंदर कोई लोभ है, कोई उनसे आशा है, कोई इनसे इसने हो गया, या कोई भय बैठा हुआ है। बहुत से लोग भय बसात करते हैं कि हमारे पूर्वज पूछते हैं, उनको नहीं पूछेंगे तो हमें घर में परेशान करेंगे, भय बसात पूछते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो वहाँ पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो सच्चे वीतरागी का भक्त होता है उसे छोटे मोटे देव सदा भी नहीं पाते हैं। आचार्य मानुतुंग के बारे में सुना होगा। जब आचार्य मानुतुंग के ऊपर कालिदास ने उपसर्ग किया, काली देवी को बुलाया, और जैसे ही काली देवी आई वैसे ही आचार्य मानुतुंग किनके भक्त हैं? आदिनाथ भगवान के। उनकी शासन देवी चक्रेश्वरी तुरंत आ गई और उस काली देवी को तुरंत भगा दिया और माफी मंगवाई उससे। तो कहने का मतलब जो वीतरागी भगवंतों का सच्चा भक्त होता है उसे कोई भी देवी देवता उसे कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो कौन है? वो भूतनाथ हैं। कौन है वो? भूतनाथ, सारे भूतों के नाथ। भूत कौन है? भूत कौन है? आप सब भूत हो, हम सब भूत हैं। भूत माने प्राणी, जो प्राणियों के नाथ हैं उन्हें भूतनाथ कहते हैं, है ना। तो हम सब के नाथ हैं। तो प्राणी मात्र के जो नाथ हैं, चाहे वो कोई सा भी देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, त्रिंच हो, सबके जो ईश्वर हैं, नाथ हैं, वो भूतनाथ कहे जाते हैं। तो ऐसे जब समस्त देवों के देव वो हैं तो उनके सामने छोटे मोटे देव क्या लगते हैं। तो किसी लिए भय नहीं करना चाहिए कि हम उनको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम पूर्ण श्रद्धान रखो, वो देव तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शक्ति होनी चाहिए भक्ति में, हर चीज। देखिए, जो अपने मंदिरों में शासन देवी देवता होते हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, धरणेन्द्र आदि, तो ये शासन देवी देवता सम्यदृष्टि देव कहलाते हैं। और सम्यदृष्टि देव सब जय जिनेन्द्र के पात्र हुआ करते हैं। जैसे आप सभी जय जिनेन्द्र एक दूसरे करते हो, ऐसे ही वो सब सम्यदृष्टि देव हैं, जय जिनेन्द्र के पात्र हैं, हमारे शासन के रक्षक देव हैं, आदर सम्मान के पात्र हैं। जैसे आप अपने से बड़ों का आदर करते हो, है ना, करते नहीं करते? ऐसे ही वो भी आपसे बड़े हैं, क्योंकि वो सम्यदृष्टि हैं। वो आपसे ज़्यादा जैन भगवान के भक्त हैं, अनुरागी हैं। आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, आपसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वो तत्पर खड़े रहते हैं भगवान की सेवा में निरंतर। तो वो आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ धर्मात्मा हैं, इसीलिए आपके लिए आदर के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, पूजन के नहीं, आदर सम्मान के। जय जिनेन्द्र आदर सम्मान। जैसे आप अपने बड़ों का आदर करते हो, अपने बड़ों का, अपनी सास का आदर करते हो, सास का पैर छूते हो, नहीं छूते? क्या वो पूजनीय है? हम क्या बोल रहे हैं? सास के पैर छूने पर क्या वो, तो वही तो लौकिक व्यवहार तो वहाँ करना है, क्योंकि वो लौकिक लोग ही हैं। वो देव भी कौन है? लौकिक है, क्योंकि लोक में ही रहते हैं, संसारी हैं। तो वहाँ भी लोक व्यवहार ही करना है उनके प्रति। लोक व्यवहार करेंगे तभी उनसे हम अपने क्षेत्रों की रक्षा करा पाएंगे, तभी उनसे शासन की अपनी जिन शासन में अतिशय प्रकट करवा पाएंगे। यदि उनके प्रति लोक व्यवहार करना भी छोड़ दिया तो वो हमारे लिए कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो लोक व्यवहार तो करना पड़ेगा, पूजना नहीं है। अब
हमने क्या कहा, पूजना नहीं है, अष्टद्रव्य से नहीं। अब आप हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वो हमने बताया ना, वो तो ऐसे जैसे आपको कोई, आपके यहाँ कोई बहू है, आप उसको साड़ी दे रहे हो, आप उसको कुछ दे रहे हो, वैसे ही वो है। संसारी लोग समझ के दो उन्हें हैं, ये संसार ही है, इनको ये चाहिए। उनको पूजन के और उससे श्रेष्ठ समझकर मत दो, उनको उसी अपेक्षा से दो। जैसे आपके यहाँ आपकी बहू आई, अब मुंह दिखाई है, क्या दोगे उसे? साड़ी भेंट करोगे, कुछ ना कुछ भेंट करोगे, लोग व्यवहार करोगे ना, बस लोग व्यवहार करना है वहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लोग व्यवहार। तो वहाँ हम पूजने क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गुणवान व्यक्ति को पूजते हैं, और उनके अंदर वो गुण नहीं है जो गुण देव शास्त्र गुरु में होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उनका केवल यथा योग्य आदर करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई नेता आता है, अब वो नेता आएगा तो नेता का हम सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? उसे माला भी पहनाएंगे, शॉल भी उड़ाएंगे, सब कुछ कर रहे हैं। जबकि वो नेता कौन है? वो नेता शराबी भी है, वो नेता मांस भी खाता है, वो नेता वैसा सेवन भी करता है, परिस्थिति सेवन भी करता है, सब कुछ कर रहा है, सब तो वैसे नहीं है। फिर भी उसका शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर, दुपट्टा लगा, तिलक लगाकर सम्मान कर रहे हैं। तो अब उनका तो कर रहे हैं, लेकिन जो सम्यदृष्टि देवी देवता है, जो हमारे जिन शासन के रक्षक हैं, यक्ष अक्षिणी हैं, आगम में जिनका नाम है, आगम में जिनका उल्लेख है, उनको हम जय जयंत भी नहीं करते हैं। कहाँ हमारी मति मारी गई है? बुद्धि खराब है कि नहीं हमारी? फिर कह रहे हमारे अंदर अस्से नहीं होते हमारे मंदिरों में, फिर कह हमारे मंदिरों में चोरियां हो जाती हैं, फिर कहो ये हो जाता है। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो रक्षा करने वाले देव हैं उनको ही सम्मान देना बंद कर दिया है। उनका तिलक तो कभी करना नहीं है, उनको तो आपको कभी शॉल उड़ानी नहीं है, नेताओं को उड़ानी है जो शराब पीने वाले, जो कभी जैन धर्म को मानने वाले नहीं है। तो सोचो, विचार करो खुद। और क्या, जब आप अपने पड़ोसी को बोलते नहीं बोलते जय जिनेंद्र? पड़ोसी को नहीं बोलते क्या? अरे पड़ोसी को बोलते नहीं बोलते? तो पड़ोसी श्रेष्ठ है क्या? पड़ोसी हमने क्या, पड़ोसी श्रेष्ठ है क्या? पड़ोसी तो मिथ्या दृष्टि है। सुनो, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी समदृष्टि मिथ्या दृष्टि है, पता ही नहीं है, लेकिन उससे हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो पता है कि वो देव सम्यदृष्टि हैं, क्योंकि उनका आगम में कथन है। और सम्यदृष्टि साधर्मी होता है, और साधर्मी से जय जयंत करना में कहीं कोई निषेध नहीं है। जो कोई बताता है उसको अभी ज्ञान सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अरे आप अपने बहू बेटी को श्रृंगारित करते हो, और वो क्या कहते हैं, नेता आता है उसको शॉल उड़ाते हो, है ना, तो वो सब पूजा में आ गया? किस में आया? अरे यहाँ मंदिर में, सुनो, मंदिर में जो नेता आया है उसको आपने शॉल उड़ाई है, वो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लोग व्यवहार कर रहे हो ना। ऐसे उनसे लोग व्यवहार करने में क्या जाता है? तो हम लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं। उनको भी यही समझो, ये भी कौन है? ये भी लौकिक लोग हैं, इनको भी सम्मान की इच्छा है, चाह इनके भी अंदर है। नेता को सम्मान क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हम कुछ चाहते हैं, ये हमारा सहयोगी बने, मंदिर में हेल्प करे, धर्म के प्रति हेल्प करे, ये चाहते हैं ना उससे, इसीलिए हम उसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे ही इनका भी सम्मान किया जाता है। भैया इन्हें दुपट्टा उड़ा दो, लो दुपट्टा तुम भी ओढ़ लो, तो हमारे मंदिर की रक्षा करो, तो हमारे चौकीदार बन के रहो, काम करो। तो काम जिससे कराना है उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब वो तनख्वाह नहीं ले रहा तो सम्मान तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए सम्मान, वो भी भूखे हैं सम्मान के, क्योंकि वो भी संसारी जीव हैं, उनके अंदर भी क्रोध मान माया लोभ कसाय हैं। इसीलिए पूजन करने योग्य नहीं है, सम्मान करने योग्य हैं, क्योंकि वो सम्यदृष्टि जीव हैं, साधर्मी जीव हैं, आदर सम्मान करने योग्य हैं। ये समझना चाहिए। जैसे आप अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, सम्मान करते नहीं करते? हम उनके पैर छूने को नहीं बोल रहे, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं उनको। और बड़े से बड़े पंडित करते हैं। आप लोग क्या हो, जब पंचकल्याणक होता है, पंचकल्याणक में सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। अब बिना, और आह्वान में क्या, श्रीफल चढ़ाया जाता है उन्हें। तुम हाथ जोड़ने की बात करो, श्रीफल चढ़ाते हैं, और ग्रहणम ग्रहणम समर्पयामी, और उनको दिया जाता है।
तो वो बड़े से बड़े पंडित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म की, हमारे कार्य में निर्विघ्न समाप्ति हो, हमारे निरंतर विधि विधान अच्छे से हो, तो उनको काम कराना है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और उनको श्रीफल भेंट करते हैं। होता नहीं होता? तो इस बुद्धि का प्रयोग करो, दूसरों की बातों में मत आओ, है ना। जब तक स्यादवाद से नहीं सोचोगे, अपेक्षा नहीं लगाओगे किस अपेक्षा से क्या करना है, किस अपेक्षा से क्या नहीं करना है, तब तक निसंकित नहीं होगे। हाँ हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, जब उसमें दोष लग रहे हैं तो यहाँ स्यादवाद समझने में क्यों नहीं, आप किस अपेक्षा से में करना है वो तो अपेक्षा लगाओ ना, कि हम अब किस अपेक्षा से। जैसे आप दूसरे के मंदिरों में जा रहे हो दर्शन करने, दूसरों के मंदिरों में देखने जा रहे हो, तो वहाँ क्या अपेक्षा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अपेक्षा लगानी पड़ेगी कि हम किस अपेक्षा से इनका सम्मान कर रहे हैं, किस अपेक्षा से इनको भेंट दे रहे हैं, किस अपेक्षा से यहाँ अपनी रक्षा, अपने कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो इसके लिए इनको भेंट दे रहे हैं, हमारा धर्म जिन शासन निरंतर रक्षा करते रहें इसके लिए इनको भेंट दे रहे हैं, बस इस अपेक्षा से। अपेक्षाएं ही स्यादवाद है। सर्वथा ऐसा ही करना है, एकांत है, हम ऐसा ही करेंगे, यही सही है, हम तो ऐसा ही मानते हैं, तो तुम बहुत बड़े केवली हो, सो तुम्हारी बात हमें सही होगी। केवली हो गए क्या? इसीलिए हमें हमेशा स्यादवाद अनेकांत के साथ कथन करना चाहिए। सर्वथा कथन करना एकांत होता है। और अपेक्षाओं को लगाओ कि इस अपेक्षा से ऐसा करना है, बस बात खत्म। वहाँ पर ना कोई पूजन पद्धति की बात आएगी, ना कोई पंथवाद की बात आएगी, कुछ बात नहीं आएगी, वहाँ पर स्यादवाद की बात आएगी, अनेकांत की बात आएगी। किस अपेक्षा से हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो हम उसे समझते हैं तो समय दृष्टि है और हम सच्चे धर्मात्मा हैं, और नहीं समझते तो हम हठाग्रही हैं, नहीं ना हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही मानते हैं, ऐसे करेंगे, आप कुछ भी कहो हम तो यही करेंगे, करते रहो, तुम्हें कौन समझा रहा है? फिर तुम्हारा कौन उद्धार कर सकता है? अब नहीं मिलता तो क्या करें, अब जब मिल गया तो अब समझ लो, है ना। क्या? हाँ, कहाँ मिल रहे हैं? द्रव्य गुरु तो उनको मिलते हैं जिनके अंदर कोई योग्यता होती है। तो योग्यता है तब सामने वाला आपकी हेल्प करेगा, आपको धर्म, जो आपके अंदर ही धर्म के संस्कार हैं, धर्मात्मा हो आप, है ना, और आपकी परिस्थिति खराब है तो आपको कोई साधारण व्यक्ति आपको मदद करेगा। और आप धर्मात्मा हो नहीं, पाप व्यसनों में लगे रहते हो, पैसा सब बर्बाद कर दिया, फिर आपको कौन सहायता करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए धर्मात्मा व्यक्ति की सहायता करने के लिए धर्मात्मा आगे आता है। हाँ, समदत्ती दान, अनवय दान दूसरा है, समदत्ती दान अपने साधर्मी को देना समदत्ती दान है ना। तो ये सब हमें समझना है, अपेक्षाओं से कथन करना है, और अपेक्षाओं को समझकर हमें अपने अंतरंग में देव सास गुरु के प्रति श्रद्धान रखना है, तभी जाकर हम निसंकेतन का पालन कर सकते हैं, अनेकांत का पालन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हाँ।